नंबर 2a। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लिमिट्स के टॉपिक से, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। कैलकुलस हमारा चल रहा है टॉपिक। तो हम पहले ही क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इजकल टू, हमारा क्या है, ई एक्स है अगर एक्स लेस देन 1 है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए एल एन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। और इलेक्ट्रिकल गेट 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हमसे पूछा, तो यहाँ बात कर रहा है वो डिफरेंशिएबिलिटी की, डिफरेंशिएबल की बात कर रहा है। अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको कंटिन्यूस तो होना ही होना पड़ेगा, मस्ट कंडीशन है। बट अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो 2 केस हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा। तो पहले हम कंटिन्यूटी ही चेक करेंगे। तो चेकिंग कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। तो आपका f1 माइनस इजकल टू f1 प्लस, आपकी लेफ्ट लिमिट इजकल टू राइट लिमिट इजकल टू f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या है आपका लेफ्ट लिमिट के लिए e रेस टू आपका ई एक्स है, आप उसमें 1 रख दो तो e रेस टू 1। राइट लिमिट के लिए आपका यहाँ पे 1 रखेंगे तो ln 1 इज 0, और आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी। तो इक्वेशन नंबर 1 आई है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इजकल टू 1 ओनली इफ। कंटिन्यूस तभी होगा जब आपका ये रिलेशन फुलफिल होगा, a प्लस बी इजकल टू a ई। तो एक इक्वेशन आई। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं एक्स इजकल टू 1 पे। अब एक्स इजकल टू 1 पे ही क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा दिया हुआ था, ये जो क्वेश्चन था उसमें हर जगह लगभग एक्स इजकल टू 1 की बात करी, एक्स इजकल टू 1, एक्स इजकल टू 1। ओके, तो एक्स इजकल टू 1 पे हम करते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, एल एस डी इजकल टू आर एस डी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो उसके लिए डेरिवेटिव निकाल देंगे सीधे से। तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ई एस टू एक्स, और आर एस डी में आपका 1 बाई एक्स प्लस 2ax प्लस बी, यही हमने यहाँ लिखा है। आप यहाँ 1 लगा दो, ई रेस टू 1, और यहाँ पे भी 1 लगा दो, 1 लगा दिया है। तो 2a प्लस बी प्लस 1, या फिर ई 2a प्लस बी इजकल टू ई माइनस 1। ये आपकी 2 इक्वेशन आई। तो दोनों इक्वेशन फुलफिल होनी चाहिए फॉर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तभी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इजकल टू 1। तो यहाँ पे हम फाइनली लिखते हैं कि हैंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओनली व्हेन ए प्लस बी इजकल टू ई एंड 2a प्लस बी इजकल टू ई माइनस 1। सॉल्विंग वी गेट यूनिक वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो यूनिक वैल्यूज ऑफ ए एंड बी के लिए, यूनिक वैल्यूज मतलब ओनली 1 वैल्यू ऑफ यूनिक वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इजकल टू 1। तो ये ऑप्शन क्या है, बी। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इजकल टू 1 फॉर द यूनिक वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इसका आंसर ये है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अपने, जो कह रहा है इफ एफ एक्स इजकल टू साइन ऑफ मॉड एक्स और देन द वैल्यू ऑफ डी एफ बाई डी एक्स, मतलब वही फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इजकल टू माइनस पाई बाई 4। तो पीआई ब्रांच का 2010 का क्वेश्चन है। तो हमें सिंपली क्या निकालना है, एफ डैश एट माइनस पाई बाई 4 पे। तो एफ एक्स लिखते हैं। अगर आपको मेन क्या था कि मॉड एक्स की डेफिनेशन आती है कि नहीं, मॉड एक्स की डेफिनेशन आती है कि नहीं, कि एक्स माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 एंड प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वही चीज़ हमने यहाँ करी है, साइन ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। यहाँ से हम जाएंगे एफ डैश एक्स पे, क्योंकि हमें एफ डैश निकालना है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स तो माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स फॉर ये इनकी पर्टिकुलर लिमिट के लिए। उसके बाद हम लगाना है हमें एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। ओके, माइनस वाले केस में, लेस देन वाले केस में। सो इसको पुट करेंगे हम, एफ डैश माइनस पाई बाई 4, तो माइनस कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4, कॉस माइनस एक्स इज व्हाट, कॉस एक्स। तो माइनस कॉस पाई बाई 4, और माइनस बाहर तो है ही, और कॉस पाई बाई 4 आपका 1 बाई रूट 2। तो माइनस 1 बाई रूट 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, एफ डैश हमसे पूछा था एफ डैश माइनस पाई बाई 4, एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें क्या है कि हमें दिया हुआ है इफ y इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके का फॉर्म जब भी आता है तो ऑब्वियस ही बात है कि हम इस तरीके को ऐसे ही लिखते हैं, y इक्वल टू रूट एफ एक्स प्लस वाई।
ये पूरा फंक्शन y है, तो इसके जो अंदर का ये फंक्शन होता है, ये पूरा फंक्शन है, हम इसको y लिख देते हैं। और हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, जब रूट के अंदर समथिंग प्लस वही सेम चीज़ होती है। तो ये हमारा अभी है इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म को हम चेंज करेंगे एक्सप्लिसिट फॉर्म में, मतलब अभी इसमें y और x का टर्म एक साथ है, हम उसको अलग करेंगे। तो स्क्वायर कर दिया हमने, y स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई एंड वाई स्क्वायर माइनस वाई एक तरफ और एफ एक्स एक तरफ, इसको हमने बोला एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो हमेशा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक्सप्लिसिट फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx, डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स, तो dy अपॉन dx 2y माइनस 1 इक्वल टू एफ डैश एक्स, तो dy अपॉन dx हमारा फाइनल आया एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अब पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन में अगर हम लगाते हैं कि सपोज एक क्वेश्चन होता है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, मतलब साइन एक्स भी पहला रूट में है, तो हम क्या करेंगे, सेम इसी फाइनल रिजल्ट से आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें साइन एक्स को एफ एक्स को साइन एक्स पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स को हमें कॉस एक्स पुट करना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। और क्वेश्चन लेते हैं तो उसको देखते हैं। सिंपल हमसे पूछा है y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो y को लिखेंगे इस तरीके से, x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग a बाई बी इज लॉग a माइनस लॉग b। तो लॉग x अलग हो गया, बाकी फिर क्या है इसका डिफरेंशिएशन, लॉग x का 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट इस जो इंटरनल टर्म है इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो इसका डेरिवेशन आप करेंगे x का 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये पूरा डेरिवेशन होगा माइनस 1 बाई एक्स। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला जो टर्म है मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स, क्योंकि 2 से 2 कट गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक्स इक्वल टू, अगर एक्स थीटा, एक्स हमें एक्स थीटा के टर्म्स में दिया है, इन टर्म्स ऑफ थीटा, मतलब किसी अदर वेरिएबल के टर्म्स में दिया, और वाई भी हमें अलग वाई थीटा के टर्म्स में दिया है, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई को लिख देंगे डी वाई डी थीटा, मतलब इसको पर्टिकुलर अलग सॉल्व करेंगे, डी एक्स बाई डीटा को सॉल्व करेंगे डी थीटा को, और ऐसे लिखेंगे। तो ये लगभग इसी के इक्वल है, डी वाई डी एक्स के इक्वल, डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू अगर आएगा, इसका क्या मतलब होता है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब दो बार डिफ्रेंशिएशन, मतलब पहले बार के डिफ्रेंशिएशन को भी हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। सो इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, डी थीटा अगर सप्लाई करते हैं डी थीटा, तो डी अपॉन डी थीटा ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। सो उसको सॉल्व करके देखते हैं, पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए कॉस 1 माइनस कॉस थीटा और वाई इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा। तो पहले निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो कांस्टेंट है, पहला कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा कॉस का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही डी वाई अपॉन डी थीटा का करेंगे, तो थीटा का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आपका बचेगा ए साइन का कॉस, तो ए कॉस थीटा, या फिर ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये हमारा है ए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। तो ये हमारा ए से ए कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये तो बात हुई डी वाई अपॉन डी एक्स की। अगर इसी में हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकालना है, जो कि हमने अभी ऊपर देखा भी था ऐसे, तो ये किसके इक्वल है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन, सॉरी दिस इज डी अपॉन डी थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा को, उसके लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको पर्टिकुलर सॉल्व करें तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है आपका 2 कॉस थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज से आप इस कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। और साइन थीटा क्या हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2।
अगर इसको कंपेयर करें साइन 2 थीटा से तो फिर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसीलिए 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 ऐसे ही ऊपर वाला, यह आपका ये हो गया, तो यह आपका कोसेक थीटा बाई 2 बचा, सॉरी दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यह आपका कॉस अपॉन साइन मीन्स कॉट थीटा बाई 2 बचा। अब आपको ये करना है, तो आपको क्या करना है, कॉट थीटा बाई 2 का डी थीटा निकालना है और उसके साथ में आपको डी एक्स बाई डी थीटा भी करना है, सॉरी डी थीटा बाई डी एक्स, ये तो हमने निकाला है डी एक्स बाई डी थीटा, तो हम इसका उल्टा कर देंगे डी थीटा बाई डी एक्स, तो यह हो जाएगा माइनस 1/2, 1/2 था तो वो बाहर आ जाएगा। कॉट थीटा का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हमने निकाला था इसका डी एक्स बाई डी थीटा ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/a साइन थीटा। या तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए आप 1/2 लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे अपॉन ए, और इस साइन थीटा को आप कर देंगे 1/2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4a कोसेक माइनस का कोसेक क्यूब आपका थीटा बाई 2 और आपका सेक थीटा बाई 2, ये फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ तक हो सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, वो थी ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी थी पहली तो ये डी वाई ओपन डी थीटा, जब आपका वाई एक्स उन्होंने थीटा के टर्म्स में दिया, और दूसरा आपका ये कि डी टू वाई ओपन डी थीटा 2 कैसे लिख लेगा, तो ये आपका ऐसे लिख लेगा, ये यहाँ पे x ही है, फाइनल आंसर हमारा ये है। अब ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो फाइनल आंसर हमारा ये है डी थीटा बाई डी इंटू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। सो न्यू कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। पार्शियल जिसको हम डेल यू या डो यू बोलते हैं, उससे डिनोट करते हैं, डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो वाई। तो इसमें मेन चीज़ समझने की क्या है कि एक थर्ड वेरिएबल आ गया यू, जो कि डिपेंडेंट है एक्स एंड वाई के ऊपर, बट एक्स एंड वाई आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये समझने की चीज़ है। यहाँ पे एक्स और वाई आपस में डिपेंड नहीं करते हैं, तो डी यू हम लिखेंगे केवल डी यू, ओनली डी यू, ये क्या है टोटल डेरिवेटिव, और ये डो यू बाई डो एक्स और डो यू बाई डो वाई आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो डो यू बाई डो एक्स इंटू डी एक्स, मतलब ये पार्शियल चेंज हो रहा है पर डी एक्स भी साथ में होगा, और डो यू अपॉन डो वाई इंटू डी वाई, तो ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव से ये टोटल डेरिवेटिव है, मतलब डी आपका टोटल को डिनोट करेगा हमेशा और डो जो है वो पार्शियल को। अब बात करें अगर हमने यू ले लिया, 3 फंक्शन पे डिपेंडेंट है हमारा यू एक वेरिएबल है जो कि 3 फंक्शन पे डिपेंडेंट है एक्स वाई जेड, तो आपका डो यू बाई डो एक्स इंटू डी एक्स, आपका डो यू बाई डो वाई इंटू डी वाई, और डो यू अपॉन डो जेड इंटू डी जेड, इस तरीके से होगा। अब इसको एक क्वेश्चन में करके देखते हैं, इस अपने एप्लीकेशन को क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई मतलब कि एक यू ले लो, डब्ल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और वो है वाई रेज टू एक्स। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, एंड सेम टाइम में आपको डेल एफ डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये भी निकालना है सेम टाइम पे। और ये आपका फंक्शन है, आपका फंक्शन क्या गिवन है, आपका फंक्शन ये गिवन है वाई की पावर एक्स, वाई की पावर एक्स गिवन है फंक्शन। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, मतलब आपको क्या करना है, जब आप विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो आपको एक्स को कांस्टेंट लेना है, और जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो आपको वाई को कांस्टेंट लेना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी निकालना है इस तरीके से, जब ये निकालेंगे तभी आप ये निकाल पाएंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते समय आपको वाई को कांस्टेंट ले लेना है,
मतलब ये कुछ ऐसी बात कर रहा है कि आप a रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। a रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a रेज टू एक्स log a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y रेज टू एक्स इंटू log y। तो ये आपका डिफरेंशिएशन वो क्या है, वो आपने कैसे लिया? पार्शियल डिफरेंशिएशन, जब आपने y को कांस्टेंट माना। अब हमें निकालना है डेल एफ अपॉन आपका ये क्या है? डेल वाई डेल एक्स। तो डेल वाई और डेल एक्स, इसका क्या मतलब होता है कि आप निकाल रहे हैं डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का। अब जो ये चीज निकल के आई है इसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। अब विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स को कांस्टेंट लेंगे। अब x को कांस्टेंट लेंगे और ये दो प्रोडक्ट फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका? डी यू वी यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ये होता है। तो आप सबसे पहले मैंने वाई एक्स को कांस्टेंट सिंपल मांग लिया फंक्शन ये कांस्टेंट इंटू लॉग वाई का हम निकालेंगे। लॉग वाई का क्या होगा? 1 अपॉन वाई प्लस लॉग वाई को एज इट इज लिख लिया। अब वाई रेज टू एक्स का निकालेंगे और एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ये हो जाएगा log y इंटू एक्स वाई रेज टू एक्स माइनस वन। क्यों? y रेज टू n का क्या डिफरेंशिएशन होता है? n y रेज टू n माइनस वन, वही चीज़। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब इसको कांस्टेंट ले रहे हैं और अब इसको कर रहे हैं। ये निकल के आया हमारा डिफरेंशिएशन इसका। अब सेम टाइम पे अगर हमें निकालना है डेल टू, ये था डेल टू एफ, ओके, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो डेल, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो अब हमें x को कांस्टेंट लेना है, तो ये तो हमारा हमने निकाल ही चुके हैं। ये हो जाएगा x इंटू वाई एक्स माइनस वन, हमने ये निकाला। अब इसी का आपको निकालना है, ये भी प्रोडक्ट फंक्शन है, सॉरी प्रोडक्ट फंक्शन नहीं है, ये हमारा x और ये y हमें निकालना है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो इसको पहले क्या लिख सकते हैं वो लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ब्रैकेट में डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो ये डेल एफ अपॉन डेल वाई ये था। इस फंक्शन का अब हमें करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, जहाँ पे हमारा वाई जो होगा वो होगा कांस्टेंट। इसको साथ में लिख भी लेते हैं समझने के लिए, वाई होगा कांस्टेंट। तो अब इसको कैसे करेंगे? वाई हमारा कांस्टेंट है तो हम इसको कैसे मान सकते हैं? इसको मान सकते हैं एक्स डॉट ए रेज टू एक्स माइनस वन। तो ये भी हमारा कैसा फंक्शन हो गया? जैसे हमने इसका किया था वाई रेज टू एक्स का यहाँ पे किया था। तो हम पहले अलग अलग करके करते हैं। पहले हम x का करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 इंटू ए रेज टू एक्स माइनस वन, या फिर हम इसको सही से लिखें तो ये हमारा क्या है? y रेज टू एक्स माइनस वन प्लस आप सेकेंड वाले टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, x को एज इट इज लिखा और y रेज टू एक्स माइनस वन का हमें करना है। ये किसके इक्वल है? ए रेज टू एक्स माइनस वन, जिसका क्या होता है वो y रेज टू एक्स माइनस वन एज इट इज और log ऑफ y। और x माइनस वन का हम करेंगे तो ये तो वन ही हो जाएगा, तो उसकी ज़रूरत है नहीं करने की। यह आपका आया अगर आप निकाल लें डेल टू एफ अपन डेल एक्स डेल वाई, ये आया डेल टू एफ अपन डेल वाई डेल एक्स। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी जो आपने ये लिखी है, इस तरीके से करके लिखा है, जो ब्रेक करके लिखा है। तो डेल टू एफ अपन डेल वाई डेल एक्स आपका डेल ऑफ वाई ऑफ डेल एफ अपन डेल एक्स, तो उसके लिए आपको पहले डेल एफ अपन डेल एक्स निकालना पड़ेगा। और डेल अपन डेल टू एफ अपन डेल एक्स डेल वाई, उसके लिए आपको डेल अपन डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपन डेल वाई निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन आपका अच्छा होना चाहिए। आगे देखते हैं अब और क्या है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और नोटिस करने की है, जो कि ऊपर लिखा भी था कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो आप चेक करिए इक्वल है कि नहीं। तो वाई एक्स इंटू वन अपन वाई, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई ऑफ एक्स माइनस वन। ये जो माइनस वन है इसका क्या मतलब है कि वन अपॉन वाई प्लस लॉग वाई, ठीक है लॉग वाई है, एक्स है और वाई की पावर एक्स माइनस वन। तो ये दोनों सेम होते हैं इनके, ये मतलब मैंने अलग अलग करके दिखा दिया, बाद में ये भी दिखा दिया कि ये दोनों सेम है, प्रूव कर दिया। तो जैसा ऊपर लिखा था कि ये एक दूसरे के इक्वल ही लिखे थे, डेल टू एफ अपन डेल वाई अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई सॉरी डेल टू एफ अपन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल टू एफ अपन डेल एक्स डेल वाई। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हमें दिया हुआ है इफ z इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी वाई इंटू, या आपका फंक्शन इंटू में एफ
ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, ये पूरा एक फंक्शन है, वो सिंप्लीफाइड हमें दिया नहीं है, और बी जेड एक्स प्लस ए जेड वाई हमसे पूछा है क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समझने का है कि जो z सबस्क्रिप्ट में s लिखा है ये होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स के इक्वल, मतलब डो जेड अपॉन डो एक्स, और ये आपका जेड वाई होता है इसके इक्वल। इससे मतलब ये तुरंत देखते हुए समझ जाना है। बाकी इसमें क्या किया, b इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें a मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें इससे आंसर लाना है। तो ये तो उल्टा फाइनल आंसर से उल्टा चलते हैं कि पहले आप a और b उससे मल्टीप्लाई मत करो, फिर आप ऐड मत करो, मतलब पहले इंडिविजुअल जेड एक्स और जेड वाई निकालो। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए अब इसमें वही लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल। तो पहले इसको एज इट इज लिखा, इसको हमने एफ डैश कर दिया, और इसके अंदर ए एक्स माइनस बी वाई में आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो आप ए को बाहर लिखेंगे। फिर हमने इसको एज इट इज लिखा और ई वाले उसको कर दिया, तो ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू एक्स होता है, बट यहाँ पे ए था तो वो ए बाहर आ गया। और इसी तरीके से इसको करेंगे जब, तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे, पहले इसको एफ डैश कर देंगे, और हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो माइनस बी आपका बाहर आ जाएगा। ऐसे ही इसको एज इट इज लिखेंगे, आप ई रेज टू कर देंगे, और क्योंकि बी के संग कर रहे हैं तो आपका बी बाहर आ जाएगा। अब हमसे क्या कहा है कि पहले वाले में आप बी मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले में आप ए मल्टीप्लाई कर दो। आप इसमें ए मल्टीप्लाई कर दो, ओके, तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। तो इसमें माइनस ए बी है पहला टर्म, तो पहला टर्म आपका हो गया माइनस ए बी, और ये है प्लस ए बी, बाकी पूरा टर्म सेम है, तो ये आपका जब ऐड करेंगे दोनों को हो जाएगा कैंसिल। अब आपका दूसरा टर्म बचा, जिसमें देखने वाली बात क्या है कि ये जो आपका टर्म है ये किसके इक्वल है, ये आपका z के इक्वल ही है, ये जो टर्म है ये z के इक्वल है। अब मैंने ये जो दो क्लाउड बनाए हुए हैं आपको इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या सिंपल है, आपका ए जेड वाई बी जेड एक्स प्लस आपका ये टर्म कैंसिल होगा, ये क्या है ए बी कितने बार है, 2 बार, और बाकी z है, तो 2ab z इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, जो कि है होमोजीनियस फंक्शंस। तो होमोजीनियस फंक्शंस का मेन क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर एक फंक्शन है u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और ये ऐसे ही फंक्शंस पे लगता है जहाँ पे एक्स वाई कंबाइन होते हैं, ओके। तो इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू के की पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब आप क्या करें कि उस फंक्शन से के बाहर निकाल लें, किसी भी एक मतलब उसकी डिग्री होगी जो कि हमने n लिखी है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और वो फंक्शन एज इट इज़ फिर से वापस आ जाए, ये चीज़ है ऑफ डिग्री n कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल से समझ में आएगी ये चीज़। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इजकल टू एक्स साइन एक्स अपॉन वाई है। अब क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, x की जगह के एक्स, वाई की जगह के वाई लगाया, तो के एक्स साइन के एक्स अपॉन के वाई, तो ये हमारा के से के गया, और बाहर वाला के की पावर 1, और ये पूरा फंक्शन जो बचा x इंटू साइन एक्स अपॉन वाई, ये क्या है, वो एज इट इज़ वही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इससे हमें निकल के आ गया कि इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 ये फंक्शन। अब बात करते हैं और कौन सा शॉर्टकट तरीका है निकालने का, जब फंक्शन थोड़ा सा हमें सिमेट्रिकल दिख रहा हो। तो लाइक ये फंक्शन लेते हैं u इजकल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इजकल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को छुपाएं और केवल न्यूमरेटर में देखें कि क्या उसमें से उसके जो टर्म्स है एक्स कॉमा वाई वो सेम डिग्री के हैं कि नहीं। तो अगर वो सेम डिग्री के हैं तो आप उसकी डिग्री लिख लें। तो यहाँ पे जो n निकलेगा होगा इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसकी डिग्री आपको साफ दिख रही है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दोनों सेम है, वो डिग्री है 3, तो 3 निकाल लिया। फिर क्या करें आप कि आप न्यूमरेटर को छुपा लें और नीचे देखें, नीचे x को और y दोनों की पावर 1 है, सेम डिग्री के हैं और किस डिग्री के 1 के, तो आप वो रख लें। ये आपका 3 माइनस 1 और आंसर आ गया 2। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है और क्या है इसकी डिग्री 2। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम के डायरेक्ट जो डेफिनेशंस हैं जो भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं उसको देखते हैं कि अगर पहला u एक फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है इक्वल टू एफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n, तो हम क्या लिख सकते हैं x इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई इक्वल टू एन ऑफ u, ये n इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली दूसरे तरीके से देखें तो एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई प्लस 2xy यू एक्स वाई इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 ऑफ u। ओके, यहाँ पे एक
ऑर्डर डिग्री बढ़ा दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया, तो n इंटू एन माइनस वन यू। ये तो सबसे सिंपल केस था। अब क्या केस आता है कि आपका जो u है वो फंक्शन है, सम है दो डिफरेंट होमोजीनियस फंक्शंस का, वेयर f एंड g आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n1 एंड n2 रेस्पेक्टिवली। ये n1 और ये n2। तो आप कैसे लिख सकते हैं, x ऑफ ux प्लस y ऑफ uy इक्वल टू, ये चीज़ तो सेम रहेगी, यहाँ पे बदल जाएगा आपका n1 f के साथ और n2 g के साथ। अब आपका आगे लेते हैं x स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई। तो आपका अगर वही स्क्वायर वाला केस चलेगा प्लस 2xy यू एक्स वाई इक्वल टू, तो आप क्या लेंगे, जैसे वहाँ लिया था n इंटू एन माइनस वन, तो यहाँ पे n1 इंटू एन वन माइनस वन और n2 इंटू n2 माइनस वन, और दोनों का आपको ये लेना है सम। अब ये तो थोड़ा केस और बड़ा, एक केस और ऊपर चलते हैं। एक केस और ऊपर में वो क्या कह रहा है कि फाई ऑफ यू, मतलब यू खुद फंक्शन नहीं है, वो किसी का वेरिएबल है, मतलब फाई फंक्शन है जो कि यू पे डिपेंड कर रहा है। ओके, फाई ऑफ यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, एक ही सिंगल ही फंक्शन है, बट वो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n का। बीच वाले केस में दो होमोजीनियस फंक्शन थे, ऊपर वाले में एक होमोजीनियस फंक्शन और एक उस पर वो जिस पे डिपेंड कर रहा है u। यहाँ पे u खुद किसी का फंक्शन है, फाई ऑफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो सेम वही एफ एक्स यू एक्स वाई यू वाई इक्वल टू n, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, n ऑफ फाई यू अपॉन फाई डैश यू, या फिर इसको हम जी यू भी बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड इसमें क्या है, x की पावर q यू एक्स एक्स, वाई की पावर q यू वाई वाई प्लस 2xy यू एक्स वाई, और इक्वल टू जी यू और जी यू डैश माइनस वन। तो इसको करने के लिए आपको पहले जी यू यहाँ से निकालना पड़ेगा, वो इसमें पुट होगा जी यू इंटू जी यू डैश माइनस वन। तो ये है तो कुछ पहले वाले केस की तरह ही, पहले वाले केस की तरह मैं बोल रहा हूँ, मतलब क्या कि n इंटू एन माइनस वन, बट यहाँ पे हमारा n ही जी यू है, और ये एन माइनस वन की जगह ये आपका ये एन डैश मानो इस तरीके से है कि जी यू का डैश, और जस्ट कंपैरिजन। तो ये तीन केस बनते हैं। अब इनको हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, तो पहले इनको एक साथ देख लेते हैं। एक मिनट के लिए मैं पॉज करके आप देख लें इसको। ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड एक साथ, और ये आपका फाइनल एंड थर्ड फंक्शन। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका u फंक्शन है, इसको मैं हटा देता हूँ। आपका u फंक्शन है इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन वाई। अब ये इंडिविजुअल फंक्शन हमने अभी देखे थे कि ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमको यूलर्स थ्योरम की मदद से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है और इसमें हमें निकालना क्या है, निकालना है ये, इस तरीके से हमें डायरेक्ट यूलर थ्योरम में हमारी पॉस्टुलेट्स हैं तो डायरेक्ट पूछता है। उसके लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का हमारा केस है। आइडेंटिफाई द केस, ये हमारा सेकंड वाला केस है जहाँ पे u इक्वल टू एफ प्लस जी बनता है। जब u इक्वल टू एफ प्लस जी बनता था तो आपका ये क्या होता था, ये होता था आपका n1 ऑफ f प्लस n2 ऑफ g। और ये तो क्या होता था जब आपका सिंपल पूछा जाता था। हमें पूछा ये सेकेंड डिग्री वाला एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर वाले केस में ये आपका n1 माइनस वन एफ प्लस n2 माइनस वन जी, इस तरीके का बनता है। तो अब इसमें क्या है, डिग्री पुट करेंगे। इसको अभी हमने निकाला था कि डिग्री 2, दिस इज डिग्री 1, तो यहाँ पे 2 माइनस वन ऑफ एफ प्लस आपका 1 माइनस वन इंटू जी। अब जो डिग्री 1 का है तो वो तो हमेशा आपको 0 आंसर देगा क्योंकि वो n2 माइनस वन हो रहा है। किस केस में, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले केस में, सिंगल वाले केस में नहीं। तो ये आपको यहाँ क्या देगा, 2 माइनस वन इज वॉट 2f इज वॉट 2x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वन। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। देख लेंगे कैसे करना है। ये आपको फॉर्मूला याद कहाँ से होगा, ऊपर जो 3 केसेस लिखे थे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा केस है, उसके बाद देखेंगे क्या हमसे पूछा है और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए ये भी जरूरी था कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं, होमोजीनियस फंक्शंस का सम है कि नहीं। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। u इक्वल टू हमें दिया गया है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई,
और हमसे पूछा है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई, तो ये तो हमें पता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि केवल इतना फंक्शन, अगर हम लॉग को अलग कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स माइनस वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है फॉर ऑफ डिग्री 2-1, मतलब 1 ऑफ डिग्री 1 का। बट लॉग के साथ ऐसा नहीं है, तो हम लॉग को एलिमिनेट कर देंगे, एंटी लॉग लेंगे तो हम एंटी लॉग लेंगे तो ई रेज टू यू इधर हो जाएगा, और ये हम यहाँ पे लॉग पे सी लेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर ये दिक्कत है कि ये तो ई रेज टू यू है और हमें पूछा है इस हिसाब से, तो हम दिमाग लगाएंगे ये किस टाइप का था। ये टाइप 3 का हमारा है, जो कि फाई ऑफ यू के फॉर्म में होता है, टाइप 3 फाई ऑफ यू के फॉर्म में जो होता है। तो अब ये होमोजीनियस फंक्शन तो है डिग्री 1 का, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी n इंटू फाई ऑफ यू अपॉन फाई डैश ऑफ यू। ओके, तो n ई रेज टू यू का डिफ्रेंशिएशन भी ई रेज टू यू ही होता है, तो ये हमारा कैंसिल, तो आंसर हो गया 1। इसका आंसर फाइनल आया 1। अब आगे और देखेंगे क्वेश्चन 1-2। सो लेट्स स्टडी और नेक्स्ट टॉपिक मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो पहला हमारा रोलिस थ्योरम है, ओके थ्योरम्स। तो उसमें हम क्या कहते हैं, इफ अ फंक्शन a कॉमा बी, जिसके अंदर 2 पॉइंट कंप्राइज कर रहा है a कॉमा बी, बिलोंग्स टू r, मतलब एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, सच डेट उसकी 3 कंडीशन है, वो याद रखेंगे। एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन a कॉमा बी क्लोज a कॉमा बी। ओके, क्लोज का मतलब है कि a और b वो पॉइंट्स हैं जिन पे भी कंटिन्यूस है वो। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा बी, ये ध्यान रखेंगे, ये क्लोज एंड ओपन का चक्कर ध्यान रखेंगे, ये क्लोज है ये ओपन है, ये याद रखेंगे। सो डिफरेंशिएबल नहीं होगा a कॉमा बी पे। ओके, अंदर इन मतलब जो भी a कॉमा बी के अंदर का बीच का रीजन है उस पर पूरे पे डिफरेंशिएबल होगा, एंड एफ ए इजकल टू एफ बी। तो देन आ मीन वैल्यू c बिलोंग्स टू a कॉमा बी, हमने मीन वैल्यू मतलब मिडिल वैल्यू ली लगभग, सच दैट एफ डैश c इजकल टू 0। ये रोलिस थ्योरम ये कहता है कि हमारा एफ ए इजकल टू एफ बी है, और हम एक मीन वैल्यू ले रहे हैं कि सच दैट हमारा एफ सी जो होगा वो जो मीन वैल्यू पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को वो 0 होगा। ओके, तो देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, और देखते हैं कि वो इन जो हमारे थ्योरम्स हैं उनसे रिलेट करता है कि नहीं, जो थ्योरेटिकल हमारे डेफिनेशंस हैं। तो हमने क्या किया कि एक ग्राफ लिया ऐसे कुछ, जो जिसका एक पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इनके बीच में कहीं पे सी पॉइंट होगा, इस तरीके से कि एफ डैश सी जो होगा वो इस जगह पे 0 होगा जहाँ पे सी होगा। सी पॉइंट कौन सा होगा, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, क्या करिए टेंजेंट ड्रॉ करिए, ड्रॉ टेंजेंट पैरेलल टू ए बी लाइन के, ये जो ए बी लाइन है इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। उस टेंजेंट पे जहाँ पे आपका वो टेंजेंट कर्व को कट करेगा वो ये जगह, वहाँ पे आपका पॉइंट सी होगा। एट सी एफ एक्स इज मैक्सिमम, वो तो हमें दिख ही रहा है। तो स्लोप टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप एक्स इजकल टू सी पे, तो इजकल टू स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी, मतलब इस जगह और इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा, मतलब क्या दोनों पैरेलल है। तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी क्या है स्लोप, तो स्लोप आपका क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए, एक पॉइंट है एफ बी एक पॉइंट है एफ ए, और कहाँ पे है नीचे बी माइनस ए, मतलब ये किस कहाँ से हम लिख रहे हैं इसको लिख रहे हैं हम क्या y1 माइनस वाई नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट, जो हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है इस ग्राफ में। ओके, इजी है। अब एफ डैश सी इजक्वल टू 0 क्यों, बाई 3, एफ डैश सी जो है वो 0 है, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर क्या कहा था एफ बी इजकल टू एफ ए होता है हमारा रोलिस थ्योरम में, एफ ए इजकल टू एफ बी होता है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो आपका एफ बी माइनस एफ ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ये पहला है रोलिस थ्योरम, इसको याद रखेंगे। दूसरा हमारा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ पे भी वही सेम चीज, इफ फंक्शन a कॉमा बी बिलोंग्स टू अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। ओके, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, ये याद रखेंगे। एंड एफ ए इजकल टू एफ बी, यहाँ भी एफ ए इजकल टू एफ बी है, सॉरी यहाँ पे हमारा ये कोई भी कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऐसा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस से 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज नहीं, हमारा तीसरा पॉइंट डायरेक्ट ये आ जाता है जो कि कह रहा है अ मीन वैल्यू c बिलोंग्स टू ए बी, जो c हमने वैल्यू ली है सच दैट एफ डैश सी इजकल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये जो कंडीशन स्लोप से निकल रही थी यही हमारी मेन कंडीशन है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से है। और ये चीज़ यहाँ पे सेम फिर से आएगी, जो हमने स्लोप लिखते हैं,
स्लोप लिखते हैं वो सेम आएगा, बट अब ये जीरो नहीं होगा क्योंकि एफ बी इजकल टू एफ ए इज नॉट देयर इन लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे एफ बी एफ ए जीरो नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ लिया है, आप ए और बी को कनेक्ट करेंगे और आप एक वो बनाएंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे। आपका सी कहाँ होगा, जहाँ पे टेंजेंट कट करेगा इस ग्राफ को, इस कर्व को। तो स्लोप आप निकालेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए, ये पॉइंट एफ बी है, ये इधर, ये एफ ए है इधर, और ये आपका ए है और ये आपका बी है। ओके, ये 4 पॉइंट है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वेयर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये आपका क्या कह रहा है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो दोनों में क्या है, एक बार थोड़ा समराइज करते हैं। आपका पहला पॉइंट है कि कंटिन्यूअस है फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में है। ओके, दूसरा पॉइंट है आपका डिफरेंशिएबल है फंक्शन आपका ओपन इंटरवल ए बी में। तीसरा पॉइंट क्या है वो अलग है, ये क्या क्या है आपका रोलिस थ्योरम और आपका लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट कहता है कि एफ बी इजकल टू एफ ए और आपका जो स्लोप है वो जीरो है। ओके, मतलब आपका स्लोप जीरो मतलब कि जो लाइन है टेंजेंट वो एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है। यहाँ पे आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए या फिर एफ डैश सी इजकल टू ये आपका जीरो है। सिमिलरली बात करें लैग्रांजेस में तो यहाँ पे क्या होता है आपका एफ बी माइनस एफ ए एफ डैश सी जो होगा वो इसके इक्वल होगा और वो जीरो नहीं होगा। तो ये समराइज है इसका पूरा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाय अप्लाइंग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स ऑन पॉइंट आपको इंटरवल दिया 0,1, द वैल्यू ऑफ सी इज। अब उसने जब बोल दिया कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आप लगा दो, इसका मतलब है कि फंक्शन ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 0,1 एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0,1 में। हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो वो था उसको मैं लिख लेता हूँ एफ डैश सी इजकल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इसी को मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं तो इसका क्या मतलब है, एफ डैश आप एक्स निकालो, उसमें एक्स की जगह सी पुट कर दो। एफ बी का मतलब है एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करो। उसके लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो 1 ये आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स और लॉग उसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स कट जाएगा प्लस आपका लॉग इंटू 1 प्लस एक्स और आपका 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो एफ डैश एक्स आया आपका 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स। अब इसमें आप क्या करो, वैल्यूज लगा दो। तो इसमें आप ये वैल्यूज लगा दो 0 और 1, तो ये आप इसमें लगाएंगे तो 2 log 2 माइनस आपका 1 log 1 ओके अपॉन 1 माइनस 1। ये आपने कहाँ से लाया, ये 2 log 2 आपने इसमें पुट करके लाया। इसमें आप एक बार 1 प्लस 1 2 log 1 प्लस 1 2, तो 2 log 2 माइनस और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल चल रहा है। ओके, और एफ डैश सी आपका अलग चल ही रहा है। ये एफ डैश सी आपने निकाला है, एफ डैश एक्स में आप सी को पुट कर देंगे एक्स की जगह। तो 2 log 2 माइनस 1 log 1 आपने इसमें जो आपका एफ एक्स था उसमें पुट करी वैल्यू और फिर नीचे 1 माइनस 0 जो इस फॉर्मूले से दिख रहा है। तो आपका f1 क्या है यहाँ पे 2 log 2, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो f0 क्या है आपका 1 log 1। इस हिसाब से ऊपर आपको मिला log 4। क्यों, क्योंकि इस 2 को इधर ले जाएंगे इसकी पावर में और 2 स्क्वायर इज 4, तो log 2 स्क्वायर 4 log 4। तो आपका 1 प्लस log 1 प्लस सी आपने ये जो निकाला था इसमें आप x की जगह c रख दो। तो इज इक्वल टू log 4 माइनस 0, तो log 1 प्लस सी इक्वल टू log 4 माइनस log e, क्योंकि log e 1 को हमने log e लिख लिया है। तो 1 प्लस सी इज 4 बाई ई, आपने log हटा दिया तो c इक्वल टू 4 बाई ई माइनस 1 बिलोंग्स टू 0,1। तो वो पॉइंट जो c है वो 4 बाई ई माइनस 1 है या फिर 4 माइनस ई बाई ई है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, जो कि है रोल्स थ्योरम पे। ठीक है, एक एक जो हमने पढ़ा उस पर एक एक क्वेश्चन करते चल रहे हैं। तो रोल्स थ्योरम आपको लगानी है। तो आपको एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स बाई ई रेज टू एक्स दिया हुआ है और फिर वही है कि आपको रेंज दिए 0,π। तो आपका सी जो है वो इसी रेंज में होना चाहिए, जो आपका आंसर आएगा वो इस रेंज में होना चाहिए सॉल्व करने के बाद। तो रोल्स थ्योरम का सीधा सा क्या था, जो लैग्रांज से अपोजिट था कि आपका एफ डैश सी जो होता था इक्वल टू 0 होता था।
तो एफ डैश सी निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स आप इसमें डिवीजन रूल लगा देंगे, तो नीचे ई स्क्वायर टू एक्स, ठीक है, ये पी वाई क्यू में नीचे क्यू स्क्वायर और ऊपर क्यू पी डैश एक्स माइनस पी क्यू डैश एक्स, ई रेस टू एक्स आपका साइन का कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा। तो ये जो 2 है ये ऊपर वाले ई एक्स से कट जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई एक्स। आप इसमें एफ डैश सी करने के लिए सी पुट कर दो एक्स की जगह, तो कॉस सी माइनस साइन सी अपॉन ई रेस टू सी इजकल टू 0। तो आपका इसका क्या मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कॉस सी इजकल टू साइन सी, और कॉस सी इजकल टू साइन सी कहाँ होता है 45 पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 बिलोंग करता है 0 से पाई को। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर इज पाई बाई 4। सो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग CMVT फाइंड सी, हमें सी निकालना है, वो अपना मीन वैल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी और 0 आपका ए कॉमा बी 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, ये कहना चाह रहा है। एंड द फंक्शन क्या है एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स एंड फाई एक्स बोलो या जी एक्स बोलो इजकल टू लॉग एक्स। CMVT स्टैंड्स फॉर कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे एक नहीं 2 फंक्शन होते हैं इसके अंदर, एफ एंड जी। यहाँ पे 2 फंक्शन होते हैं, एफ एंड जी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोज, ये आपका दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। तो एफ एंड जी आर कंटिन्यूस इन ए कॉमा बी, ये तो वही सेम चीज़ है। यहाँ पे एफ और जी दोनों कंटिन्यूस हो गए और दोनों डिफरेंशियल हो गए ए कॉमा बी ओपन पे। तीसरा क्या कहता है पॉइंट कि जी डैश एक्स 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। यहाँ पे एफ डैश एक्स कैन बी बट जी डैश एक्स नहीं हो सकता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। तो देन अ मीन वैल्यू सी एग्जिस्ट ए कॉमा बी के बीच में, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जी डैश सी, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, दोनों को हम लिखेंगे जी डैश सी क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो फंक्शन हमारा इंडिटरमिनेट ना बने, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, तो सेम वही जो वहाँ पे होता था। तो एफ बी माइनस एफ ए मतलब आप एक फंक्शन में एक बार बी अप्लाई करोगे माइनस ए अप्लाई करोगे एफ वाले फंक्शन में, फिर इसमें भी आप बी अप्लाई करोगे और ये अप्लाई करोगे, ये चीज़ है। अब हमें सी निकालना है यहाँ पे। सो अब हम इसी की मदद से कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ कि हम लेते हैं एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स और फाई एक्स इजकल टू कॉस एक्स मतलब जी एक्स। ओके, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया, फाई एक्स लॉग एक्स की जगह कॉस एक्स, ताकि एमसीक्यू की तरह बन सके। तो आपका यहाँ पे हम लगाएंगे एफ डैश सी आपका क्या होगा साइन एक्स का कॉस सी, आपका जी डैश सी क्या होगा कॉस एक्स का माइनस साइन सी। ओके, एंड आपका यहाँ एफ बी माइनस एफ ए, मतलब इस फंक्शन में एक बार बी रखेंगे तो साइन बी माइनस साइन ए और जी बी आपका कॉस बी माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे हमको ये भी क्लियर है कि आपका a जो है वो पाई बाई 0 है और b जो है वो पाई बाई 2 है। इस रेंज में आपको निकालना है c, कोई भी एक पॉइंट होगा c जहाँ पे मैक्स होगा वो निकालना है। ये तो हो गया आपका माइनस कॉट सी, यहाँ पे साइन b आपका साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1 माइनस 0 और कॉस पाई बाई 2 इज 0 और कॉस 0 इज 1। ये आ गया आपका माइनस से माइनस उधर चला गया, कॉट सी इज इक्वल टू 1 मीन्स आपका c जो आया वो आया आपका पाई बाई 4 और पाई सी इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग टू 0 कॉमा पाई बाई 2। यहाँ से आपका ऐसे आंसर आया। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आया है आपका CS गेट 2014 में 1 मार्क के लिए। लेट द फंक्शन एफ थीटा एक फंक्शन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, आपका डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये आपके वेरिएबल्स हैं, बाकी सारे आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, ये नीचे वाली सारी कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है। तो ये हमसे बोल रहा है वे थीटा बिलोंग्स टू, आपका जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3 में। साइन डिनोट द और एफ डैश थीटा जो है वो डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू थीटा, मतलब इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो जहाँ पे बात आती है एफ डैश थीटा की, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, हम एमवीटी की बात कर रहे हैं, हमने कोई ना कोई थ्योरम लगाएंगे। अब एफ डैश थीटा जो है, थीटा क्या है यहाँ पे, आप थीटा को कंपेयर कर सकते हैं सी से, मतलब एक पॉइंट है थीटा जो है इस रेंज के बीच में कहीं पे होगा। तो उस पॉइंट सी के लिए आपका 2 पॉइंट बोले हैं, देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग्स टू, एक मतलब सी बिलोंग करेगा इसके बीच में सच दैट आपका एफ डैश सी, पहला क्या कह रहा है एफ डैश सी आपका 0 होगा, जो कि आपका कौन सा
मीन वैल्यू थ्योरम में होता है, और आपका एफ डैश सी जीरो नहीं होगा, जो कि कौन से होता है, आपका ये रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम में होता है, और ये आपका लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में होता है। ये तो बेस था क्वेश्चन का। अब आपको एफ डैश सी निकालना है और आपको चेक करना, मतलब इसमें क्या है कि या तो फर्स्ट हो सकता है या तो सेकंड हो सकता है, और हो सकता है नीदर वन एंड टू, मतलब बोथ तो नहीं हो सकते, नीदर भी नहीं होगा। तो ये इसका बेस था। अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो देखेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपका जो डिटर्मिनेंट है उसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। आप पहले क्या करें, फर्स्ट रो को सिर्फ रखें, फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट करें और बाकी को एज इट इज रखते हैं, एज इट इज लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट रो का आपका क्या क्या है, साइन थीटा इज कॉस थीटा बन गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। आप प्लस करें, आप क्या करें, फर्स्ट एंड थर्ड रो को एज इट इज रखें और सेकंड रो का आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, बिकॉज सेकेंड रो पूरी एक कांस्टेंट है और आप उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो बन जाएगी। और किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी अगर पूरी रो या पूरा कॉलम जीरो होता है तो फिर वो जीरो होता है। तो इसी तरीके से आपका थर्ड रो का भी ऐसा ही होगा, जब तीसरी बार आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट सेकंड रो को एज इट इज रखेंगे तो वो तीसरी जीरो बन जाएगी। तो बाकी के दो आपके क्या बन गए, जीरो बन गए, बाकी के दो आपके जीरो बन गए। तो आपका केवल ये बचा। अब इसमें क्या करेंगे कि सिंस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा तीनों फाइनाइट वैल्यूज हैं फॉर थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अगर आप इनका ग्राफ बनाए पाई बाई 6 से पाई बाई 3 के बीच में, तीनों पूरे कंटिन्यूस कर्व हैं और फाइनाइट वैल्यू हैं। इसका मतलब है आपका एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस, सो एफ डैश एफ थीटा इज डिफरेंशिएबल। सिमिलरली हम कंटिन्यूस के लिए भी यही कर सकते हैं कि आपको वहां हम चेक करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, कि साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर फाइनाइट फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 6 कॉमा पाई बाई 3। सो आपका एफ थीटा कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, आपकी रोलीज या लैग्रांजेस की दोनों की पूरी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई आपकी स्टेटमेंट। तीसरा क्या है, अगर आप इसमें एफ पाई बाई 6 रख दें और एफ पाई बाई 3 रख दें। एफ पाई बाई 6 और पाई बाई 3 का क्या मतलब है, अगर आप एक बार इसमें पाई बाई 6 रखेंगे पूरा, तो आपका पहला और दूसरा रो सेम हो जाएगा, और सेम दो रो का मतलब है कि आपका डिटर्मिनेंट जीरो है। अगर आप इसमें पाई बाई 3 रखते हैं फर्स्ट वाली रो में, साइन थीटा की जगह साइन पाई बाई 3, कॉस थीटा की जगह कॉस पाई बाई 3, टेन थीटा की जगह टेन पाई बाई 3, तो आपका क्या होगा, तो आपका तीसरा और पहला रो सेम हो जाएगा, तो भी आपका जीरो। इसका मतलब आ गया कि एफ पाई बाई 6 इजकल टू जीरो इजकल टू आपका एफ पाई बाई 3। इसका मतलब है कि एफ डैश थीटा भी आपका जीरो है, क्योंकि ये क्या थे, एफ बी और एफ ए, और एफ बी एफ ए जीरो है तो आपका एफ डैश थीटा जीरो है। तो यहाँ से सेटिस्फाई होगी तीसरी कंडीशन में, जो कि रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम की है। तो आपका पहला तो सही हो गया, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट क्या है कि अगर आप ग्राफ दो करें इसका, यह आपका ए है, यह आपका बी है, यह आपका मैक्स वैल्यू सी है इस जगह पे, ठीक है। सी मतलब जो थीटा हमने यहाँ लिया है। अगर आप इसके लिए तो ये जीरो है, एफ डैश सी यहाँ पे जीरो है, ओके, एफ डैश सी जीरो है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोई थीटा हो, थीटा की कोई एक वैल्यू हो पाई बाई 6 या आपका पाई बाई 6 और पाई बाई 3 आपने मान लिया, इनके बीच में जहाँ पे आपका एफ डैश थीटा जीरो ना हो, तो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो ए कॉमा बी ओपन इंटरवल पे होता है, मतलब ए कॉमा बी के अंदर पूरी जगह डिफरेंशिएबल है। तो कहीं एक पॉइंट यहाँ पे होगा, कहीं एक पॉइंट यहाँ पे होगा, ओके, यहाँ पे होगा एफ डैश थीटा 1, एफ डैश थीटा 2। अब ये जो दो पॉइंट हैं, एक ये और एक ये, यहाँ पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और जीरो भी नहीं है, ओके। जीरो तो कहाँ होगा, जीरो सी वैल्यू यहाँ पे होगा। तो इस वजह से आपका स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाता है। मतलब रोलीज थ्योरम में क्या है कि एक पॉइंट तो डेफिनेट है कि थीटा हमारा लाई करेगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3 के बीच में, जिसके लिए एफ डैश थीटा जीरो हो, और ऐसे और बहुत थीटा हो सकते हैं जिसके लिए एफ डैश थीटा जीरो नहीं है। तो ये ट्विस्ट था यहाँ पे, तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्वेश्चन था। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं आगे। एफ डैश एक्स हमको, एफ डैश है, ठीक है, याद रखेंगे, 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। एफ जीरो हमको गिवन है और हमसे पूछा है कि लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एफ वन। एफ वन का हमें निकालना है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड।
सो यहाँ पे जब लोअर बाउंड अपर बाउंड की बात हो रही है तो हमें पता है कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे। तो लेट एफ एक्स माइनस, क्योंकि एफ बी इजकल टू एफ ए हो जाता है रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम में, तो इक्वल हो जाता है, यहाँ अलग नहीं होता, यहाँ अलग है तो लैग्रांजेस। सो लेट एफ एक्स इज कहाँ पे लाई करता है आपका 0,1 में, क्योंकि हमने एक बार 0 लिया है एक बार 1 लिया है, तो इसके हिसाब से डेटा के हिसाब से तो हमें यही पता चल रहा है। ये हमने ए बी ले लिया क्लोज, तो एफ डैश सी इजकल टू एफ वन माइनस एफ जीरो अपन 1 माइनस जीरो। एफ वन हमें पता नहीं है, एफ डैश एक्स हमें पता है, तो उससे हम एफ डैश सी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये 1 एफ जीरो हमें पता है, तो ये हमारा एफ डैश सी इजकल टू 1/3 माइनस सी स्क्वायर इजकल टू एफ वन माइनस 1। सो हमारा एफ वन जो निकल के आया वो आया 1 प्लस 1/3 माइनस सी स्क्वायर। अब ये तो एफ वन निकल के आ गया। अब इसको करने के लिए, पता करने के लिए लोअर एंड अपर बाउंड आप शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट क्या होता है कि आप डायरेक्ट इसी आप F1 में 2 बार वैल्यू रख दो, एक बार C इक्वल टू 0 एक बार C इक्वल टू 1, कन्फर्म करने के लिए कौन सा लोअर बाउंड है और कौन सा अपर बाउंड है। तो आप इसमें रखेंगे C इक्वल टू 0 और रखेंगे दोनों बार F1 में, क्योंकि हमसे F1 पूछा है, मतलब F1 के ही 2 अलग अलग लोअर बाउंड अपर बाउंड होंगे, 2 अलग अलग C की वैल्यूज के लिए। तो ये आपका आया 4/3 जो कि सॉल्व करके होता है 1.33, या आया आपका 3/2 जो कि होता है 1.5। तो जो बड़ी वैल्यू है वो अपर बाउंड है, मतलब 1.5, और आपका छोटी वैल्यू लोअर बाउंड है 1.33। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है।